हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, थर्ड में 2026 को नीट एग्जाम है। आपके एग्जाम में ओनली लास्ट 150 डेज का टाइम बचा है। मैंने बोला ओनली लास्ट 150 डेज, और धीरे धीरे एक एक दिन कम होते जा रहा है। अगर हम ऐसे ही प्रोक्रास्टिनेट करते रहे, यानी चीजों को डिले करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे सामने नीट का एग्जाम यानी थर्ड में 2026 का दिन होगा और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है हम आज ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें कि बचे हुए टाइम के एक एक दिन के एक एक घंटे की एक एक मिनट के एक एक सेकंड को मैं अच्छे से यूटिलाइज करूंगा, अपना 200% दूंगा और एक अच्छे डॉक्टर की तरह डिसिप्लिन में रह के पूरे फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई करूंगा। और सर जो आज इस वीडियो में मुझे बताएंगे, हर उस बात को एग्जाम डे तक अच्छे से फॉलो करूंगा और नीट 2026 एग्जाम फोड़ के अपने ड्रीम कॉलेज में जाऊंगा। अगर आप ये प्रॉमिस आज करते हैं तो एक प्रॉमिस मैं भी आपसे करता हूं, मैं आपका पूरा साथ दूंगा और आने वाले 150 डेज में मैं आपसे भी 2 गुना मेहनत करूंगा। बस तब जब आप मेरी वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे और बताई गई बातों को अच्छे से फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अभी तक मैं आपके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी वाली प्लानिंग वाली वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप सब अच्छे से जानते हैं कैसे आपको पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिन के बाद हमारी वो प्लानिंग खत्म हो जाती है, हम टाइम टेबल भूल जाते हैं, हम स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकें। देखो होता क्या है, जब भी मैं आपको कोई स्ट्रेटजी प्लानिंग बताता हूं, मोटिवेट करता हूं, गाइड करता हूं, तो पहले दिन आपका मोटिवेशन हाई रहता है और आप क्या करते हो, डे फर्स्ट से ही 15 घंटे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो। डे 1 से 15 घंटे पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे आपका ये टाइम घट के ओनली 10 आवर्स रह जाता है। फिर थर्ड डे आते आते आप ओनली 6 to 7 आवर्स पढ़ पाते हैं और फोर्थ डे आपकी हिम्मत और कम हो जाती है और आप केवल 2 से 3 घंटे पढ़ पाते हैं। और बाकी के दिन तो आपको पता है, फिर आप इंतजार करते हैं नया वीक आएगा, मंडे से स्टार्ट करूंगा। ऐसे 2-3 वीक गुजर जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट का इंतजार करते हैं और ऐसे करते करते हमने बहुत सारा टाइम निकाल दिया। तो प्लीज आप ऐसे मोटिवेट होकर के काम ना करें। मैं आपको कहूंगा, अब आप अगर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं या आपकी पढ़ाई छूट गई थी, आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज पहले दिन 15 घंटे ना पढ़ें। क्या करना है ध्यान से सुनना, क्योंकि आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अगर इस पार्ट को आपने फॉलो कर लिया तो नीट 2026 में टॉप 1000 में रैंक लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो क्या है प्लानिंग? देखो सबसे पहले आपको फर्स्ट वीक में क्या करना है, डेली ओनली 6 आवर्स पढ़ाई करनी है। कितने घंटे? केवल 6 घंटे। लेकिन सर बाकी स्टूडेंट्स तो 15-15, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं। कोई कुछ भी कर रहा है, जो मैं आपको बोल रहा हूं वो फॉलो करेंगे। और पहले वीक में आप में से कोई भी बच्चा फिजिक्स नहीं पढ़ेगा, ओनली क्या पढ़ेंगे, बायो और केमिस्ट्री। और कोशिश ये करो कि बायो और केमिस्ट्री में ऐसे चैप्टर स्टार्ट करो जो इजी है, इंटरेस्टिंग है, आपको पहले से थोड़ा सा आते हैं। ये आपको करना है। यानी फर्स्ट वीक में क्या करना है, ओनली 6 आवर पर डे पढ़ना है और 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब जब आप ये कोशिश करेंगे, आपके साथ पता क्या होगा, आपका मन करेगा यार पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा, थोड़ा सा और पढ़ लेता हूं। अरे सर के बोलने से क्या होता है, 6 घंटे की बजाय 8 घंटे कर दूंगा, 9 घंटे कर दूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, फिजिक्स का भी कोई इजी चैप्टर स्टार्ट कर लेता हूं। ऐसी फीलिंग्स आपकी आएगी, लेकिन आपको स्टार्ट नहीं करना है। तो क्या करें सर फिर उस टाइम में, 24 घंटे में से 6 घंटे बढ़ेंगे, बाकी टाइम क्या करेंगे, बाकी टाइम आपको रेस्ट करना है। और पढ़ना चाहें तो आप अदर बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी नोवेल पढ़ सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं, कोई आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। या मैं आपको एक अच्छी बुक सजेस्ट करता हूं, डॉक्टर इन यू। ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी इस टाइम पे, अगर आप अपने दिन भर की पढ़ाई करने के बाद
जब ये बुक पढ़ेंगे, ये बुक आपकी हेल्प करेगी ड्रॉपर स्टूडेंट को कैसे लास्ट टाइम पे अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रिवीजन कैसे करना है, बैकलॉग अगर हो गया उसको कैसे कवर करें, टेस्ट अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसमें सारी बातें लिखी गई है। अगर कोई स्टूडेंट 12th क्लास में अपनी पढ़ाई कर रहा है, कैसे बोर्ड के साथ साथ आपको नीट एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, यह भी इस बुक में लिखा हुआ है। और कैसे आपको इस जर्नी के दौरान मोटिवेटेड रहना है, तो यह बुक आपको पूरा गाइड करेगी। ठीक, जब आप इस बुक को पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ही कहानी इसमें लिखी गई है। तो प्लीज आप ये बुक आज से ही पढ़ना जरूर स्टार्ट करें। आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से। आपको सिंपल सर्च करना है डॉक्टर इन यू, और इसके ऑथर है मेरे बड़े भाई विकास, जिन्होंने खुद IIT BHU से अपनी पढ़ाई की है। और इस बुक में लिखे गए हैं 11 अनटोल्ड सीक्रेट्स टू बिकम ए नीट टॉपर। आज तक जिस भी बच्चे ने पढ़ा है उसने बोला है इस बुक के बाद मेरे को ना किसी वीडियो की जरूरत है, ना मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत है, मैं खुद अपने आप मोटिवेटेड हूं, खुद अपनी स्ट्रेटजी बना के पढ़ सकता हूं। तो प्लीज आज ही आप अपनी ये बुक ऑर्डर करें और शुरू में जब भी आपके पास टाइम बचेगा आप ये बुक पढ़ेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक, सेकेंड वीक में हम क्या करेंगे, अब आपको अपना टाइम थोड़ा सा बढ़ा देना है, 6 आवर्स की बजाय 9 आवर्स पर डे पढ़ना है। और इसमें बायो और केमिस्ट्री के साथ साथ आप फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर ऐड कर लें जो इजी है और आपको उसमें इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने आप को पुश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टार्टिंग में पुश नहीं कर पाएंगे ना, फिर हम फेल हो जाएंगे। फिर देन थर्ड वीक में हम क्या करेंगे, अब हम अपनी पढ़ाई को पूरा फ्लो में लाने की कोशिश करेंगे और डेली कोशिश होनी चाहिए कि 12 आवर पर डे हम पढ़ सकें। और इस टाइम पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमारी फुल फ्लो में आ चुकी होगी। आपको पूरा प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करनी होगी। सर हम कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देंगे, हमारा डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन थर्ड वीक से हम 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर फोर्थ वीक जब आपका आ जाएगा तो इसमें आप अपनी पढ़ाई 12 आवर्स प्लस यानी 12, 13, 14, 15 जितना भी आप पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़ेंगे। वैसे तो 12 आवर्स इज मोर देन एनफ, लेकिन अगर किसी को लगता है नहीं यार मेरा काम पूरा नहीं हो पा रहा, आप 14-15 घंटे ही पढ़ सकते हैं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग 6 घंटे सेल्फ स्टडी और 6 घंटे अपना क्लास लेक्चर देखना, वो दैट इज मोर देन एनफ। ठीक, अब देखो अगर आप ये सही से फॉलो करेंगे ना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ आया कि नहीं? आप कोशिश करें इसको एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करें जैसा मैंने आपको बताया है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि 150 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है। देखो 150 डेज का जो टाइम हमारे पास बचा है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 100 डेज और फिर लास्ट के 50 डेज। 50 डेज के फर्दर 2 पार्ट होंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 100 डेज से। देखो मैं अगर यह भी मानूं अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, या बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई थी, या अब अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो अब आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो ये जो 100 डेज है ना, इन 100 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो सबसे बढ़िया तो ये है अगर कोई बच्चा पहले से पढ़ रहा है तो जनवरी लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपके लिए बेस्ट है। 15 फेब तक भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 15 फेब तक नहीं कर पाते तो 28 फेब आपका लास्ट टारगेट होना चाहिए। और कोई बच्चा जो आज स्टार्ट करेगा उसके पास तो और कम टाइम बचा है, तो मैक्सिमम 15 मार्च तक आप अपने सिलेबस को खींच सकते हैं। इससे डिले अगर आप करेंगे तो उसका नुकसान आपको रैंक में मिलेगा, यानी आपकी रैंक फिर पीछे होती जाएगी। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना वो मैक्सिमम 15 मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। फिर उसके बाद बचे हुए लास्ट के 45-50 दिन अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, अच्छे से अपने रिवीजन करते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक, तो प्लीज आप 15 मार्च से पहले किसी भी तरह अपना सिलेबस कंप्लीट करें। और जब इस टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, देखो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी। बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, बायो तो मुझे पहले से अच्छे से आती है। देखो अच्छे से आती है, नीट 2026 में अच्छे से हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि भाई पेपर कैसा आएगा आपको नहीं पता है, आपने क्या पढ़ रखा है, कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। तो बायो अगर आपकी अच्छी है आपको और अच्छे से तैयार करना है, और डेली बायोलॉजी को आपको कम से कम 4 घंटे देने हैं।
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिर्फ हम एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी की टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चन, और उसके साथ एक बुक और मैं आपको बता रहा हूं, मास्टर द एनसीईआरटी अरिहंत की बुक, ये जरूर कर देना। बस इतना करो, डेली 4 आवर्स। ये तब का टाइम टेबल बता रहा हूं मैं जब आप 2 वीक के बाद फुल फ्लैश 12 आवर्स पर डे पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक, इसमें 3 आवर्स होने चाहिए आपके एनसीईआरटी पढ़ने के, रिवीजन करने के, शॉर्ट नोट्स बनाने के, थियरी पढ़ने के, और 1 आवर होना चाहिए आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो इसमें जब आप 1 आवर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो पर डे बायोलॉजी का कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि बायोलॉजी में जितनी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी ना उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। बायो में जितना कॉन्फिडेंस आएगा उतना जल्दी सोल्व होगी, जितना जल्दी सोल्व होगी उतने अच्छे मार्क्स आपके नीट एग्जाम में आएंगे। बचा हुआ टाइम आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे पाएंगे। तो बायो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से जरूर करना। फिर इसके बाद केमिस्ट्री को भी आप डेली 4 आवर्स देंगे। 4 आवर्स इज मोर देन एनफ। इसमें 2.5 घंटे आपको लेक्चर देखने में या अपने थियरी नोट्स तैयार करने में लगाना है। ठीक सर, 2.5 घंटे में क्या केमिस्ट्री का लेक्चर हो जाएगा? बिल्कुल। रैंक बूस्टर कोर्स में जो आपके लेक्चर्स है, कोई तो 1.5 घंटे का, कोई 1.25 घंटे का, कोई 2 घंटे का, कोई 2.25 घंटे का, एक आधी लेक्चर ऐसा होगा जो 2.5 घंटे का है। ठीक, तो 2.5 घंटे में आप केमिस्ट्री का एक लेक्चर आराम से देख सकते हैं। सर अभी अगर एक ही लेक्चर देखेंगे डेली, क्या 100 दिन में सिलेबस पूरा हो जाएगा? अरे रैंक बूस्टर कोर्स में लेक्चर भी तो आपके ओनली 76 है। मैं तो 100 डेज का टाइम दे रहा हूं अभी भी आपको, 15 मार्च तक, 10 मार्च तक, तो आराम से पूरा हो जाएगा, वो टेंशन आप मत लो। ठीक, फिर इसके बाद जैसे ही आपने लेक्चर देखा रैंक बूस्टर कोर्स से, उसके बाद आधा घंटा आप अपने नोट्स पढ़ेंगे, 20 मिनट नोट्स पढ़ेंगे, आधा घंटा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और जो आज आपने रैंक बूस्टर कोर्स के लेक्चर में पढ़ा है उसी टॉपिक के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इस काम में आपको मैक्सिमम 1.5 घंटा लगना चाहिए। सर केमिस्ट्री के डेली कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? ओनली 40 क्वेश्चन विल बी मोर देन एनफ। फिर बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स में क्या करना है? अच्छा ध्यान रखना, बायो और केमिस्ट्री में हमें आउट ऑफ एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी डिपेंडेंट रहना है। देखो बायो की एनसीईआरटी आप खुद करते हैं, ठीक, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपकी रैंक बूस्टर कोर्स में कवर हो जाएगी। सब कुछ करा रखा है मैंने, चाहे आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन से असर्शन रीजन जो पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब बहुत अच्छे से कवर्ड है, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। ठीक, और ये रैंक बूस्टर कोर्स जो है ना, ये कोटा क्लासरूम का रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है। इसके लेक्चर देखते टाइम आपको ऐसा फील आएगा आप मेरे कोटा क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं, और बहुत मजा आएगा इसमें आपको। जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है मेरे पास फोन कर करके बोलते हैं सर रैंक बूस्टर कोर्स से अच्छा कोर्स हो नहीं सकता इस टाइम पे। एक बार आप भी स्टार्ट करो, आप 0 से स्टार्ट करके 180 आउट ऑफ 180 कर सकते हो इसमें। सिर्फ किससे? रैंक बूस्टर कोर्स और केयर टेस्ट सीरीज से। केवल रैंक बूस्टर कोर्स और केयर टेस्ट सीरीज से अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे केमिस्ट्री, 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? जैसा हमेशा मैं आपको बोलता हूं, भाई बायो और केमिस्ट्री में इतना टारगेट बना लो कि 500 प्लस स्कोर कर सको, 340 प्लस बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का 160 प्लस। मैं आपको 180 की तैयारी करा रहा हूं, क्या आपके 160 प्लस भी नहीं आएंगे? रैंक बूस्टर कोर्स और केयर को फॉलो करके बहुत आराम से आ जाएंगे। अगर आज आप बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, यहां से भी आपके 180 आउट ऑफ 180 स्कोर आ सकता है। और मैं तो कहता हूं 160 मिनिमम इतना करना है। ये स्कोर अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब बायो और केमिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो पेपर में जल्दी भी होगी, नंबर भी अच्छे आएंगे, बचा हुआ टाइम हम फिजिक्स को दे पाएंगे। अब फिजिक्स में अगर आपके 100 मार्क्स भी आ गए तब भी 600 हो गया, और देखो पेपर लेवल अच्छा आएगा। ठीक, मतलब अब पेपर का लेवल बढ़ चुका है। ठीक, अब स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है, उतनी चीटिंग नहीं होगी। ठीक, तो कट ऑफ कम ही जाएगी, यानी इस बार 525 गई है, नेक्स्ट ईयर 550 जाएगी, और 600 पे तो आपकी 7000 8000 के आसपास रैंक आ जाएगी। कोई बच्चा फिजिक्स में 120 कर लेगा, 620 हो जाएगा। कोई बच्चा इधर 500 की बजाय 520 कर लेगा, इधर 640 हो जाएगा। और 640 में मैं आपको बता रहा हूं 600-700 रैंक आ जाएगी इस बार। अभी मान के चलो टॉप 1000 में रैंक आ जाएगी। तो फिजिक्स में अब अपने को क्या करना है? मैक्सिमम 120 से 140 स्कोर करना है, और उसके लिए अब आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं उन पे फोकस करेंगे। 2-4 चैप्टर नहीं आते, 10, 15, 20 नंबर का छोड़ दो, 160 का अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना, 120 आ जाएंगे तब भी काम चल जाएगा। पढ़ना कितने घंटे है? डेली 4 घंटे। ठीक,
4 घंटे काफी रहेगा 140 स्कोर करने के लिए। लेकिन सर मेरी तो फिजिक्स में स्पीड बहुत कम है, टाइम बहुत लगता है। भाई तू 5 घंटे पढ़ ले, अरे 6 घंटे पढ़ ले, लेकिन 8-10 घंटे फिजिक्स मत पढ़ना। जो बच्चा 8-10 घंटे फिजिक्स पढ़ेगा फिर वो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करेगा। तो प्लीज मेरी इस बात का जरूर ध्यान दें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं देखता हूं कोचिंग में 10-10 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो दोबारा ड्रॉप करेंगे। अभी नोट कर दो, अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते फिजिक्स को कम टाइम दो, क्योंकि उसका वेटेज ही 180 मार्क्स का है। अरे 540 नंबर का वेटेज यहां है। कोई बच्चा अगर इधर 540 ले आता, फिजिक्स में 0 पे भी उसका नीट 2025 में सिलेक्शन हो जाता। तो फिजिक्स को इतना भाव मत दो, समझे नहीं समझे? ठीक, फिर इसके बाद 3 घंटे फिजिक्स में थियरी तैयार करने में, नोट्स लेक्चर तैयार करने में, ठीक, और लगभग 1 से 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस में। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस? जितना आपका मन करे, 30, 35, 40 इज मोर देन एनफ पर डे। बस इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब आप खुद देख लो, जो आपका थियरी पढ़ने का टाइम है, लेक्चर देखने का टाइम है, ठीक, वो लगभग 6 घंटे होना चाहिए। लेक्चर 2 घंटे का इधर, 2 घंटे का इधर, 2 घंटे का, 2 ढाई घंटे का इधर, मान लो 6 से 6.5 घंटे, 4, 5, 6 घंटे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के, नोट्स पढ़ने के, एनसीईआरटी पढ़ने के, यानी सेल्फ स्टडी के होने चाहिए। ये हमारा टाइम टेबल होना चाहिए। कर देंगे नहीं कर देंगे? ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे लास्ट 150 डेज में हमारा डेली का टाइम टेबल क्या होना चाहिए? देखो भाई, मैं एक सिंपल टाइम टेबल आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोशिश ये करो एक बार में एक सब्जेक्ट कवर करो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सुबह 5, 5:30 बजे उठ जाता है और वो सुबह 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करता है। सबसे पहले सबसे आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। मान लीजिए आपने बायो से स्टार्ट किया, तो 6 से 10 बजे, सुबह 6 से लेके 10 बजे तक आपकी बायो कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर 30 मिनट का ब्रेक लेंगे। 30 मिनट का ब्रेक लेने के बाद 10:30 से लेके और 3 बजे तक बीच में आपको यहां पे केमिस्ट्री का लेक्चर देखने के बाद, जैसे मान लीजिए 10:30 से 12:30, 1 बजे तक आपने केमिस्ट्री का लेक्चर देखा, फिर आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, ठीक। फिर 10:30 से 3:30 तक लंच कर दो, रेस्ट कर दो। 3:30 तक आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर 3:30 से 4 आप टी ब्रेक लेंगे। फिर 4:30 से स्टार्ट करके लगभग 7, 7:30 तक आप फिजिक्स का लेक्चर तैयार करेंगे और फिर उसके बाद 8 बजे तक आप डिनर कर लेंगे और 8 से 10 आप फिजिक्स का होमवर्क करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत रिवीजन पेंडिंग है, मिस्टेक्स वगैरह लिखनी है, जैसे मैं बोलता हूं टेबल, स्क्वायर, क्यूब लिखो, आप मल्टीप्लिकेशन लिख के देखो अगर आपकी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, वो वाला काम आप करेंगे। तो ये आपका डेली का टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक। रात में 10 बजे से सुबह 5, 5:30 तक आप रेस्ट करेंगे, 10 PM to 5 AM, ये आपका सोने का टाइम होना चाहिए। देखो 7 घंटे अगर सोओगे ना तो दिन में पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी, और आप सोओगे 4 घंटे तो दिन में नींद आएगी। समझे नहीं समझे? ठीक। फिर वापिस आ जाते हैं अपने अब लास्ट 50 डेज पे। 50 डेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 30 डेज और फिर आपका इधर 20 डेज। जैसे ही आपका 28 Feb 10th मार्च तक सिलेबस कंप्लीट होगा, अगले 30 दिन तक आपने ये जो पढ़ा है इन 100 डेज में पूरा प्रॉपरली एक एक पॉइंट अच्छे से रिवाइज करना है। यानी आप ये समझ सकते हो, मान लीजिए आपने 3 लेक्चर जो किए वो अब एक दिन में रिवाइज करने हैं, ठीक। जैसे केमिस्ट्री के रैंक बूस्टर कोर्स के 3 लेक्चर जो आपने किए थे वो एक दिन में रिवीजन हो जाना चाहिए। ये इस प्रोपोर्शन में आप काम करेंगे। तो 30 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। सर क्या पॉसिबल है? अरे जब मैं आपको 76 डेज में कंप्लीट केमिस्ट्री कंप्लीट केमिस्ट्री करा सकता हूं बेसिक से स्टार्ट करके, क्या 30 डेज में रिवीजन भी नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आप कृष्णा बैच से करेंगे। कृष्णा बैच है, इसमें मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवा रखी है और इसमें आपके एनसीईआरटी के साथ साथ पूरा प्रॉपर रिवीजन करा रखा है। आईआईटी एडवांस, जेईई मेंस, नीट और एम्स जैसे अच्छे एग्जाम के वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट एग्जाम में आ सकते हैं वो करवा रखे हैं। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जांपल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ अच्छे से कवर्ड है, पूरा प्रॉपर रिवीजन है। जो बच्चा कृष्णा बैच के लेक्चर देखता है वो तो ये बोलता है सर हमें तो आपके मेन कोर्स की जरूरत ही नहीं थी, आपने सब कुछ ही एनसीईआरटी में करवा दिया है। ये ओनली 52 आवर्स का कोर्स है। अगर डेली 2 घंटे का भी टाइम देंगे तब भी आपका 26 दिन में हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और फिर डेली 2 घंटे अगर मान लीजिए आप लेक्चर देख रहे हैं कृष्णा बैच का, फिर आप क्या करेंगे, 1 से 1.5 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं एनसीईआरटी ड्रिल से। एनसीईआरटी ड्रिल ये बुक्स भी आपके लिए अमेजन पे अवेलेबल है। इसमें पर चैप्टर आपके लगभग 90, 95, 100, 110
यानी अराउंड 100 क्वेश्चन होते हैं। 2 पार्ट है, क्लास 11th एंड क्लास 12th। ये आपके लिए अमेजन पे अवेलेबल है, ये बुक ऑर्डर कर दो। इस बुक में वो क्वालिटी क्वेश्चंस है जो आपके नीट एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। इसमें एनसीईआरटी का एक एक वर्ड का वर्ड है, ठीक। तो ये टाइम ये हो जाएगा 1 से 1.5 घंटा। तो ऐसे आप केमिस्ट्री कवर करेंगे, सिमिलर वे में आपको फिजिक्स करनी है और बायोलॉजी भी करनी है। लास्ट 30 डेज में पूरा रिवीजन हो गया। अब इसके बाद आएंगे लास्ट के 20 डेज। इन डेज में हमें क्या करना है, टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, मेनली मेजर टेस्ट चलेंगे आपके। और मेजर टेस्ट कितने होंगे, कम से कम 10 टेस्ट हर बच्चे को करने हैं। तो सर क्या यहां पे हम रिवीजन नहीं करेंगे? देखो 100 डेज में जब पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन यहां भी करना है। ये नहीं कि रिवीजन बाद में करेंगे। अरे पीछे का डेली 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रिवीजन चलता रहेगा। वीकली रिवीजन चलता रहेगा, जैसे पहले मैं आपको सिखाते आया हूं। और टेस्ट प्रैक्टिस भी साथ चलती रहेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट, रिवीजन टेस्ट। फिर यहां पे सिर्फ फुल सिलेबस मेजर टेस्ट होंगे। और इन टेस्ट का एक एक क्वेश्चन का आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन मेरे से छूट गया, क्या क्यों छूट गया, कौन सा क्वेश्चन मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहिए था, कौन सा सेकंड में, कौन सा थर्ड में। पूरा एनालिसिस करना 180 का एक एक क्वेश्चन का। जो भी मिस्टेक्स आपकी होंगी या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां पे मिलेंगे, हर टेस्ट के मिस्टेक्स आपको लिखनी है। उन मिस्टेक्स को लिख लिख के बार बार रिवाइज करना है, ठीक। देखो बीट टेस्ट सीरीज है आपकी, उसमें 10 मेजर टेस्ट लास्ट में आपके होंगे। उससे पहले आपके चैप्टर वाइज रिवीजन और क्लास वाइज टेस्ट होंगे 20। तो ये 30 टेस्ट हो गए। इन 30 टेस्ट को अगर आप अच्छे से कर गए ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपका पूरा पेपर यहां से आएगा। हमने बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रखा है। बीट टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट करने वाला हर बच्चा ये कहता है, जब हम नीट एग्जाम का पेपर दे रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था हम नीट एग्जाम नहीं बल्कि बीट का ही मेजर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ही फील आपको 2026 में आने वाला है, ठीक। लास्ट ईयर बच्चे बोलते थे नीट 2025 में सर आप बीट में फिजिक्स बहुत टफ बना रहे हो, टफ पेपर बना रहे हो। आपने देखा कैसा पेपर आया है। मेजर टेस्ट 9 और 10 से 2 क्वेश्चन एज इट इज थे, वैल्यू डेटा भी चेंज नहीं था। इस बार भी मिलेंगे आपको, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी। बस अच्छे से फॉलो करके जाना। 30 टेस्ट के टोटल 180 क्वेश्चन पर टेस्ट, 5400 टेस्ट क्वेश्चन है। इन 5400 क्वेश्चन से आपका पूरा पेपर आने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर गए, सिलेक्शन की गारंटी, ठीक। लेकिन सर अब हम ज्वाइन कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। अब सिंपल आप रैंक बूस्टर कोर्स पैकेज ज्वाइन करो। इसमें ना आपके सारे कोर्स आ जाएंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूं। रैंक बूस्टर कोर्स पैकेज में आपका रैंक बूस्टर कोर्स आ जाएगा, कोटा क्लासरूम का मेरा रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है केमिस्ट्री का, 76 लेक्चर्स का, ठीक। टोटल 140 आवर का कोर्स है बस। फिर उसके बाद आपका कृष्णा बैच आ जाएगा जिसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर्ड है। आपका केयर टेस्ट सीरीज आ जाएगी जिसमें चैप्टर वाइज रिवीजन फुल विद वीडियो सॉल्यूशन। इसमें आपको रिवीजन कराता हूं, टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बताता हूं, क्या मिस्टेक एग्जामिनर आपसे एग्जाम में करा सकता है वो बताता हूं। और फिर आ जाएंगे आपके बीट के, पीसीबी के प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट जिसमें आपको 13 नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड टेस्ट मिलेंगे। तो ये चारों कोर्स आपको रैंक बूस्टर कोर्स पैकेज में मिल जाते हैं। और खास बात ये है, इस पे एक स्पेशल प्रोमो कोड मैंने अभी आपके लिए बना रखा है, बी वाइज, कैपिटल लेटर में लिखना बी वाइज। बी वाइज प्रोमो कोड अप्लाई करते ही ये कोर्स आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट में अवेलेबल हो जाएगा। देखो जनरली इसका प्राइस रहता है 5,999 रुपए, ठीक। लेकिन ये प्रोमो कोड अप्लाई करके ये 5,000 से भी कम में हो जाएगा, लगभग 4900 से कम रुपीज में आपका हो जाएगा, 4850 के आसपास। इतने कम पैसे में आपको अवेलेबल हो रहा है। ज्वाइन कैसे करना है? बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो, कोर्सेज में जाओ और पेमेंट करने से पहले बीवाइज प्रोमो कोड अप्लाई करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। देखो मैंने पूरा एक एक चीज आपको अच्छे से बताई है, पूरा समझाया है। अब फॉलो करना आपका काम है। अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, जो जो बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई है आप पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ अच्छे से फॉलो करेंगे। अपने रूम को ही अपना हॉस्पिटल मानेंगे। आपका रूम ही आपका हॉस्पिटल है। उसमें रखी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की बुक्स, या तीनों सब्जेक्ट आपके 3 वार्ड है, इमरजेंसी, आईसीयू, ओपीडी। और वहीं पे जो आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स रखी है वो तीनों वार्ड की फाइल्स है। और इनके जो क्वेश्चंस है वो आपके तीनों वार्ड के पेशेंट्स है। तो डेली एक अच्छा डॉक्टर अपने तीनों वार्ड में जाता है, तीनों सब्जेक्ट करता है, डेली तीनों सब्जेक्ट की फाइल चेक करता है, तीनों की एनसीईआरटी पढ़ता है, फिजिक्स की फॉर्मूला नोटबुक पढ़ लेना, तीनों के पेशेंट्स को चेक करता है, यानी तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और अगर कोई पेशेंट ठीक ना हो पाए उसको वापस से उसका रीटेस्ट करता है। तो आपका जो टॉपिक कमजोर रह जाए आपको उसका रिवीजन करना है। और टाइम टू टाइम
टेस्ट लगाते रहना है। जैसे एक अच्छा डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराता है, अदर टेस्ट कराता है, ताकि कोई और बीमारी ना आ जाए, ठीक, कोई कमी ना रह जाए, इसलिए आपको टेस्ट अटेम्प्ट करते रहना है। और टेस्ट में अगर पता चले कि ये कमी है या ये मिस्टेक है, उसके लिए डॉक्टर अदर प्रिकॉशंस देता है, मेडिसिन देता है, तो आपको भी उनकी मिस्टेक लिख लेनी है और उनको रिवाइज करना है। तो ऐसे एक अच्छे डॉक्टर की तरह जो आज मैंने आपको लास्ट 150 डेज की स्ट्रेटजी बताई है, इसको अच्छे से फॉलो करना है, अपने रूम को ही अपना हॉस्पिटल मानते हुए। और डेली विजुलाइज करो आप एक अच्छे डॉक्टर हो, आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में हो। विजुलाइज कैसे करना है वो भी इस डॉक्टर इन यू बुक में सिखाया गया है। इसे आज ही आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। और एक बात और, कुछ बच्चे मेरे से बार बार ये पूछ रहे थे, क्या सर रैंक बूस्टर कोर्स में आपने जल्दी जल्दी खत्म तो नहीं करा, जैसे दूसरे टीचर बस पढ़ा के फ्री हो जाते? वैसा तो नहीं है। आप एक काम करना, अमेज़न पे मेरी ये बुक है, कोटा हैंड रिटन नोट्स बाय सुनील नैंसर। ये मेरे कोटा क्लासरूम के नोट्स है जो मैं मेन बैच में पढ़ाता हूं, जो ड्रीम बैच में लाइव लेक्चर में करवाता हूं। आप ये बुक ऑर्डर करना। ये क्लास 11 और क्लास 12 दो पार्ट है। ये बुक ऑर्डर करना। रैंक बूस्टर कोर्स में वो सब है जो इन बुक्स में है। सिर्फ वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जो इनमें नोट इन एनसीईआरटी है या आउट ऑफ सिलेबस जिस पे मैंने लिखा है, या नॉट इंपॉर्टेंट जिस पे मैंने लिखा जो एग्जाम के में नहीं पूछे जाते, सिर्फ उन पॉइंट को छोड़ के। बाकी आप पाएंगे क्वेश्चन भी वही प्रैक्टिस कराए गए हैं जो इन बुक्स में। एक बार चेक जरूर करना, फिर आपको कैसा लगता है या जो फॉलो कर रहे हैं कमेंट करके बताना। और कौन कौन मेरी आज की इस वीडियो की बातों को फॉलो करने जा रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस जरूर करना। आपको कोई और वीडियो चाहिए, मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाऊंगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।